Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today our topic is add and subtract 3-digit number up to 2 decimal places. यानी आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले आपने ये की फैक्ट्स आपके पास लिखे होते हैं, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या होगा। भाई 4.46 है और 6.22 है, आपने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। आपने सबसे पहले तो उसे वर्टिकल लिख लेना। वर्टिकल शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है। ऐसे लिखना वर्टिकल कहलाता है, वर्टिकल फॉर्म कहलाती है। तो आपने जब वर्टिकली लिखा 4.46, नीचे उसी के बिल्कुल नीचे 6.22, किस तरीके से आपने करना होता है, होल नंबर के नीचे होल नंबर आना चाहिए और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। फिर बाकी नंबर जिस तरीके से मर्जी हो। अगर फर्ज करो ये नीचे वाला खाली 6.2 होता तो फिर ये इसके नीचे ये जो 4 के नीचे 2 आता, ना कि ये 6 के नीचे। ये अरेंजमेंट को आपने खास ख्याल रखना होगा। उसके बाद ऐड करने का तरीकाकार वही है जो आप होल नंबर में करते थे। 6+2 किया तो 8, 4+2 किया तो 6, इधर 4+6 किया तो 10 और दरमियान में वो पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ गया। यानी जो पॉइंट जहाँ पर लगा है बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ, यानी जितनी प्लेसेस इधर हैं 2 प्लेसेस हैं, उतनी ही प्लेसेस के फौरी बाद आपने पॉइंट लगाना है। बात मेरी समझ आ रही है? तो ये हमारे पास 10.68 बन जाएगा। नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं तो फिर उसी तरीके से वर्टिकल फॉर्म में, यानी 6.46 लिखा है तो ये ऊपर आ जाएगा बड़े वाली वैल्यू, 4.23 छोटी वैल्यू है तो ये नीचे आ जाएगी। अब इसमें से लेस उसी तरीके से होना जैसे होल नंबर में करते थे। 6 में से 3 लेस किया 3, 4 में से 2 लेस किया 2, पॉइंट के नीचे 6 में से 4 लेस किया 2। लेकिन तरीकाकार याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट में से हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और उसका आंसर भी फ्रैक्शनल पार्ट वाले पोर्शन में आएगा। और होल नंबर में से हमेशा होल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा और इसका आंसर भी होल नंबर वाले पार्ट में यानी पॉइंट से पहले आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखें, अगर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सोल्व द फॉलोइंग, यानी ऐड करना है आपने, तो तरीकाकार बिल्कुल वही होगा। आपने सिंपल इससे पहले वर्टिकल शक्ल में लिख लेना है, यानी 24.23 ये आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट वाला देखो तो वो 2.53 है, तो अब ये 2 इसके नीचे नहीं आएगा बल्कि इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो इसे मजीद आसान करने के लिए मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के दिखाता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। भाई अब ये 4 डिजिट है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1s और 10s। इधर 10s पहले वाली प्लेस और दूसरे वाली आपको पता है 100 होती है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर लिखूं तो ये दरमियान में पॉइंट आता है। अब आप आसानी से लिख लेंगे भी, ये हो जाएगा 24.23, ये हो जाएगा 2.53। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अब आप ऐड भी आसानी से कर लेंगे। 100th वाला 100th में 3 + 3 6, 2 + 5 7, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 4 + 2 6 और 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 0, तो 2 + 0 मतलब 2, यानी आंसर क्या आ गया 26.76। पार्ट 2 में अगर आप देखें तो फिर उसी तरीके से वर्टिकल फॉर्म में लिख लो जी 68.4 है। अब आगे क्या है 21.65। बात समझ आ रही है? भाई इधर अगली प्लेस नहीं थी ना तो कोई मसला नहीं है, इधर आप 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है। कोई प्लेस नहीं है इसका मतलब 0 भी, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 होगा। ओके, तो अब इनको आप बआसानी ऐड कर सकते हैं। 0 + 5 करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब 4 + 6 करेंगे तो आंसर 10 आएगा। 10 का लगेगा 0, इधर 1 आ गया कैरी, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा, पॉइंट के बिल्कुल नीचे ही आएगा। 8 + 1 9, 9 + 1 करोगे तो फिर से 10, 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी। 6 + 1 7, 7 + 2 9, यानी 90.05 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप पार्ट 3 देखेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा जी 42.04 ऊपर लिख लिया और 24.3। अब 3 है, 3 के बाद आपने नेक्स्ट प्लेस 0 भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो। ना भी लिखोगे तो भी आपको पता है 0 नहीं भी लगाया तो 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो एज इट इज़ 4 ही आ जाना। बात समझ आ रही है?
0 + 3 करोगे तो 3 हो गया, पॉइंट वैसे ही। 4 + 2 6, 4 + 2 6। क्लियर है, ये आंसर आ गया। अब नीचे वाले जो पार्ट हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हैं, तो सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार भी वैसे ही है जैसे आपने एडिशन की है होल नंबर के केस में, बिल्कुल एज इट इज़ है, बस उसमें आप ऐड कर रहे होते हैं, इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। लिखना वैसे ही है 94.49 और इसको क्या लिख लोगे 28.25। सब्ट्रैक्ट करो जी, 9 में से 5 4, 4 में से 2 2। अब ये पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ गया। 4 में से 8 अब लेस नहीं हो सकते, तो लिहाजा इधर से 12 किया, ये बन गया 14। 14 में से 8 निकाला तो बच गया 6। इधर रह गया 8, 8 में से 2 लेस किया तो बना 6, तो बच गया 66.24। इसी तरीके से पार्ट 5 अगर आप देखें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वर्टिकली राइट कर लेना उसी तरीके से 44.34 और नीचे 24.24। एक एक प्लेस में से लहदा सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 की अगर बात करो तो इसमें भी वर्टिकली राइट करो, 56.5 ऊपर आ गया, नीचे 34.26 है। अब ये देखिए 26 है, 6 को किस में से लेस किया जा सकता है, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, अपनी मर्जी से इधर 0 लगा सकते हैं। मैं 56.5 कह लो या 56.50 कह लो, एक ही बात है। तो अब इधर से 0 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो लिहाजा इधर से बोरिंग करनी पड़ी, ये बन गया 10। 10 में से 6 लेस किया 4, इधर रह गया 4, 4 में से 2 लेस किया 2, पॉइंट वैसे ही 6 में से 4 2, 5 में से 3 लेस किया तो बन गया 2, यानी आंसर हमारे पास क्या आ गया 22.24। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। द लेंथ ऑफ अ बुक इज 25.20 सेंटीमीटर and the length of a notebook is 18.24 सेंटीमीटर। What is the total length? टोटल का मतलब आप लोगों को पता है कि ऐड करना, और बुक एंड नोटबुक ऑल टुगेदर, तो बहुत आसान सा तरीकाकार है। आपने क्या किया 25.20 को ऊपर लिख लिया, 18.24 को नीचे लिख दिया। भाई ये CM में थे तो लिहाजा साथ में CM लगा दिया। इधर आप इनके सामने लिख सकते थे कि भाई ये क्या है लेंथ ऑफ बुक और ये क्या है लेंथ ऑफ नोटबुक, और नीचे क्या आएगा टोटल। इनको ऐड करने का वही तरीकाकार है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। 0 + 4 4, 2 + 2 4, पॉइंट वैसे ही 8 + 5 13 होता है, 13 का लगेगा 3 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी 43.44 सेंटीमीटर। पता चला कि उन दोनों की यानी बुक की और नोटबुक की जो लेंथ है उनको अगर जमा करें तो आंसर क्या आएगा 43.44। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। देयर वाज 35.50 kg ऑफ फ्लोर इन अ सेक, अस्मा यूज्ड 15.25। भाई कितना इस्तेमाल हो गया, उसमें से 15.25 kg इस्तेमाल हो गया। फ्रॉम दिस सेक हाउ मच फ्लावर वाज लेफ्ट इन द सेक। भाई कितना आटा जो है वो उस थैले में कितना आटा बच गया, तो जो बच गया लेफ्ट का वर्ड आ गया, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। तो टोटल जो फ्लोर है वो है हमारे पास 35.50, उसमें से इस्तेमाल कितना हो गया जी 15.25, बकाया कितना बचेगा सब्ट्रैक्शन से पता चलेगा। तो 10 में से 5 लेस करो, भी 0 में से 5 तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा बोरिंग करनी पड़ेगी। इधर बच जाएगा 5, इधर 4 रह गया, 4 में से 2 लेस किया तो 2, इधर 5 में से 5 0, 3 में से 1 लेस किया तो 2, पता चला 20.25 kg फ्लावर हमारे पास बच जाएगा। बात समझ आ रही है भाई, टोटल इतना था, उसमें से इतना अस्मा ने यूज़ किया तो बकाया कितना बच गया 20.25 kg। तो प्यारे बच्चों ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक रिलेटेड टू डेसिमल नंबर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये भी वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है डेसिमल नंबर आता है इनमें, उनमें डेसिमल नंबर नहीं आता था। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।